हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टडी करते हैं इस वीडियो में अपना थर्ड चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट विच इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फोर्थ चैप्टर के लिए। जब हम एक्चुअली में न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको उनकी ज़रूरत होगी। जैसे इसमें हम देखेंगे गुड्स के कितने टाइप होते हैं, डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। तो इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको एक्चुअली में हम अप्लाई करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में विच इज़ फोर्थ चैप्टर, उनका नॉलेज होना हमको बहुत ज़रूरी है, उनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है तब तक आप नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। तो आइए इसमें हम स्टडी करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, जिसमें मैंने पहला टॉपिक लिया है, मैंने गुड्स को क्लासीफाई किया है कि कितने तरह के गुड्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन कई तरह का है। एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कि प्रोड्यूसर गुड्स कौन कौन से होते हैं, एक हो सकता है एंड यूज के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो सकता है, फिर क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से कई तरह से आप इस सेम टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आपकी बुक में भी आप देखेंगे कई तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन जो पर्पस है डिस्क्राइब करने का वो बस इतना आपको समझना है कि नेशनल इनकम में किस तरह की गुड्स को इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना है। तो एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह की गुड्स को इंक्लूड करना है और किसको नहीं करना है तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने का। और वो जो अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं वो किस बेस पे डिफाइन किए जाते हैं या डिफ्रेंशिएट किए जा रहे हैं वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिया है एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। मैंने गुड्स के यूज के बेस में उनको क्लासीफाई किया है कि अगर हम यूज को देखें, हम गुड्स के यूज को देखें कि किस पर्पस के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए गुड्स का यूज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो हम देखेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, वन इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड अनदर इज फाइनल गुड्स। दो तरह से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ यूज। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरा होता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, फाइनल गुड्स क्या होता है इसको भी समझते हैं, उसके बाद हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, जिसको एक टेक्निकल वर्ड भी है इकोनॉमिक्स में, हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। तो प्रोडक्शन बाउंड्री एक आर्टिफिशियल बाउंड्री है प्रोडक्शन सेक्टर में, जिसमें हम कह सकते हैं कि गुड जो है आपका प्रोडक्ट अभी तक रेडी नहीं है एक्चुअल में यूज के लिए। तो जो आप ये भी कह सकते हैं कि वो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, मतलब वो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। अगर कोई गुड, ये अगर हम इसको प्रोडक्शन बाउंड्री लेते हैं कि अगर कोई भी गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, मतलब हो सकता है कि फार्मर ने व्हीट सेल किया, मिल ओनर को व्हीट आता है मिल ओनर के पास, मिल ओनर क्या करता है उसको फ्लोर में कन्वर्ट करके बेकर को देता है, तो बेकर के पास जाता है, मिल ओनर से व्हीट जो है वो बेकर के पास पहुंचता है, बेकर उसका ब्रेड तैयार करता है, ब्रेड बनाता है उसकी, और वो अभी भी सेल नहीं हुआ है, वो अभी भी उसके पास रखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये हुई प्रोडक्शन बाउंड्री, और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो किसी को सेल करता है तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री एक इमेजिनरी ऐसी बाउंड्री है जिसमें प्रोडक्ट एक तरह से प्रिपरेशन की प्रोसेस में है, वो अभी तक उससे बाहर नहीं निकला है, मतलब अभी भी वो फाइनल गुड नहीं। तो आप कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स में वही गुड्स आती हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होती हैं, और फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर जाती हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ जाती हैं, उनको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स
इसको हम डिफरेंशिएट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब नेशनल इनकम का हम कैलकुलेशन करेंगे तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में अगर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स दोनों को हम एक साथ इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या होगा, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग कैसे होगी? इंटरमीडिएट गुड्स में यही एग्जांपल लेता हूं जो मैंने अभी लिया। इंटरमीडिएट गुड्स में अगर हम देखें कि बेड अगर बेकर ने बनाया, किसी ने उसको खरीदा और उस बेड की जो कीमत है वो है मान लीजिए 100 रुपीज, 100 रुपीज की कीमत है, इसका प्राइस है। और इंटरमीडिएट गुड्स का भी अगर प्राइस इसमें ऐड कर दें कि व्हीट का प्राइस कुछ रहा होगा, फिर फ्लोर का कुछ प्राइस होता है, वो भी अगर इसमें हम ऐड कर दें जो भी रहा हो, तो ये फाइनल जो इसका प्राइस है उससे ज्यादा हो जाएगा। और जब उससे ज्यादा हो जाएगा तो इसमें क्या हो रहा है कि हम रियल जो वैल्यू है वो हमको नहीं मिल रही है, हम डबल काउंटिंग के कारण हमारी वैल्यू गलत आ रही है। तो ये डबल काउंटिंग ना हो और हमारी वैल्यू सही आए, इसलिए हम गुड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं और हम उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं जिससे हमारी नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करें तो हमारी सही वैल्यू आए। तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में बांट दिया। अब फाइनल गुड्स में वही गुड्स आएंगी जो एक्चुअल में जिनको कोई खरीद रहा है, जो रेडी है और जिनको कोई खरीद रहा है। लेकिन किस पर्पस के लिए खरीद रहा है ये भी बहुत जरूरी है। अगर उस गुड्स को कोई कंज्यूमर खरीदे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके तीनों समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया है इसमें कार का। इंटरमीडिएट गुड्स में अगर कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, जो जनरली हर सिटी में होगा, आपकी सिटी में भी होगा, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिसके यहां आप कार खरीदने जाते हैं। तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कार जो है, अगर उसके पास कार है तो हम उसको फाइनल गुड्स नहीं कहते हैं। हम उसको अपने इकोनॉमिक्स में हम जब स्टडी करेंगे तो हम उसको इंटरमीडिएट गुड्स में ही उसको काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उसको फॉर रीसेल पर्पस के लिए अपने पास रखा हुआ है, इसलिए वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स में आता है। तो आप देखिए यहाँ पर्पस जो है यूज करने का वो इंपॉर्टेंट बेसिस बन रहा है जिसके बेस पे हम क्लासीफाई कर पा रहे हैं। तो अगर कार डीलर के पास कार है, वो उसने रीसेल पर्पस के लिए वो कार को रखा हुआ है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स में आता है। वहीं अगर कोई जाता है एज अ कंज्यूमर और उस कार को खरीदता है, किसके लिए? रीसेल पर्पस के लिए नहीं, अपने पर्पस के लिए खरीदता है, अपनी यूज के लिए खरीदता है, अपनी सर्विस, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है, तो वही कार क्या बन जाती है? कंज्यूमर गुड्स बन जाती है। ये कार बन गई आपकी कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि आपने अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए इसको खरीदा है। और वही कार अगर एक टैक्सी ड्राइवर खरीदता है, किस लिए? उसको एज अ टैक्सी यूज करने के लिए। एज अ टैक्सी यूज करने का मतलब है उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो यही कार आपकी बन जाती है कैपिटल गुड्स। तो आप देखिए कि जब एक डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर कार को खरीदता है फॉर रीसेल पर्पस के लिए, तो रीसेल पर्पस के लिए जब वो खरीदता है तो ये कार किस कैटेगरी में आती है? इंटरमीडिएट गुड्स में आती है। और इसी को अगर कोई कंज्यूमर खरीदता है तो ये कंज्यूमर गुड्स में आती है, जो कि फाइनल गुड्स का ही एक पार्ट है। इसी कार को अगर कोई बिजनेस पर्पस के लिए खरीदता है, जैसे कि ड्राइवर ने इसको टैक्सी की तरह यूज करने के लिए खरीदा, तो यही कार बन जाती है आपकी कैपिटल गुड्स। ये भी फाइनल गुड्स का ही एक हिस्सा है। तो आप देखिए कि अगर कोई उसको रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स में आता है, लेकिन अगर वो एक्चुअली में या तो कोई कंज्यूमर उसको अपने पर्पस के लिए खरीदे या कोई बिजनेस पर्पस के लिए उसको खरीदे, उसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए खरीदे, वो दोनों में क्या कहलाती है? वो फाइनल गुड्स हो जाती है। एक में कंज्यूमर गुड्स है तो दूसरे में वो कैपिटल गुड्स है, लेकिन वो आएगा फाइनल गुड्स में। तो ये जो फाइनल गुड्स जो होता है, जिसमें कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स आता है, इसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। तो जब आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे, उसमें फाइनल गुड्स जो होती हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और देखते हैं इसको, फिर से मैं आपको एक और तरीके से इसको बताता हूं। अब हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स में एक्चुअली आता क्या क्या है।
मैंने कार के एग्जांपल से आपको ये तो समझा दिया कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, और फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स वो कैसे बन जाता है, कैपिटल गुड्स कैसे बन जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या आता है। तो आप देखिए इंटरमीडिएट गुड्स में आता है रॉ मटेरियल। ये जो मैंने आपको प्रोडक्शन बाउंड्री का एग्जाम्पल दिया था, तो बेकर के पास जब फ्लोर पहुंचता है, व्हीट फ्लोर पहुंचता है जिससे वो एक्चुअली ब्रेड बना रहा है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। ठीक ऐसे ही अगर कोई टेलर कपड़े सिलता है तो जो क्लॉथ है उसके लिए रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल जो होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स में आता है, क्योंकि अभी भी इसने प्रोडक्शन बाउंड्री पार नहीं की, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है। और रॉ मटेरियल का एक नेचर ये होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में एग्जॉस्टेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो प्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है उसमें एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो रॉ मटेरियल हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा। दूसरा क्या है, गुड्स परचेज फॉर रीसेल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रीसेल पर्पस के लिए कुछ भी खरीदता है तो वो क्या कहलाता है, वो भी इंटरमीडिएट गुड्स में है। हालांकि है वो फिनिश प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका जो पर्पस है उसको यूज करने का वो क्या है, रीसेल पर्पस है। रीसेल पर्पस के लिए उसको उसने खरीदा है, इसलिए ये भी इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। तीसरी कैटेगरी जो है, इसको जनरली लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए इसको भी मैंने आपको सोचा बता देता हूँ। इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप एज ए एक्सेप्शन समझिएगा इंटरमीडिएट गुड्स का। इसमें होता है ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर डिफेंस सर्विसेज। इसमें गुड्स जो है वो एक तरह से वो तो कंप्लीट है, फिनिश गुड है, लेकिन फिर भी उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए वो यूज किसके लिए हो रहा है, उसको गवर्नमेंट यूज कर रही है डिफेंस सर्विसेज के लिए। देखिए गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं, वो होता है कि वो जितना भी मतलब उसके कंट्रीमैन है, देशवासी हैं, उनका वो क्या करे, प्रोटेक्शन करे और उनको डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन डिफेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ये जो ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स खरीदते हैं ये एज अ रॉ मटेरियल ये यूज कर रहा है। जैसे कि उसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, मिसाइल्स जो गवर्नमेंट खरीदती है, बॉम्ब्स खरीदती है, टैंक्स खरीदती है, डिफेंस व्हीकल्स खरीदती है। तो ये सारे जो गुड्स कैपिटल गुड्स हैं सरकार जो खरीद रही है, वो क्यों खरीद रही, ताकि वो आपको डिफेंस की सर्विस दे पाए। तो डिफेंस की सर्विस देने के लिए वो ये चीजें जो खरीदती है ये भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स में आता है। ये एक एक्सेप्शन है एक तरह से, क्योंकि प्रोडक्ट एक्चुअली फिनिश्ड है, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, टैंक्स, व्हीकल्स ये फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, लेकिन फिर भी वो ड्यूरेबल, लेकिन फिर भी वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का पर्पस क्या है, उसको क्यों यूज कर रही है, डिफेंस सर्विस देने के लिए। तो एक्चुअली में सर्विस देने के लिए यूज हो रहे हैं, इसलिए ये इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं। तो ये हुआ इंटरमीडिएट गुड्स। रॉ मटेरियल, गुड्स परचेज फॉर रीसेल, ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स परचेज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर डिफेंस सर्विसेज। तो ये जो कैटेगरी हो गई ये हो गई इंटरमीडिएट गुड्स की, और इसको हम नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरी कैटेगरी है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। फाइनल गुड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था दो पार्ट में, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई कंज्यूमर उसको अपने पर्पस के लिए, अपने नीड, वांट या डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदता है और उसको खुद यूज करता है तो वो कहलाएगा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी फाइनल गुड्स का पार्ट होता है, इसलिए इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं जब उसका कैलकुलेशन होगा। दूसरा पार्ट है कैपिटल गुड्स। ये परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप फर्दर गुड्स के प्रोडक्शन और पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ कार का एग्जांपल लिया था कि वो उसको एज अ टैक्सी यूज कर रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो वो कैपिटल गुड्स में आएगा। कैपिटल गुड्स में आपकी मशीन्स, इक्विपमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि उनका भी यूज आप प्रोडक्शन पर्पस के लिए करते हैं। तो इनको अगर आप प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो ये भी आपके कैपिटल गुड्स में आएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एंड यूज क्लासिफिकेशन में हम इंटरमीडिएट जो गुड्स होता है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, और जो फाइनल गुड्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स आते हैं उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, प्रोड्यूसर गुड्स में अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि प्रोड्यूसर गुड्स में क्या क्या आता है, तो आप देखिए इंटरमीडिएट गुड्स भी एक प्रोड्यूसर गुड्स में आता है, क्योंकि इसको प्रोड्यूसर यूज करता है। प्रोड्यूसर इसको इंटरमीडिएट गुड्स को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड्स भी आएगा और कैपिटल गुड्स भी आएगा, दोनों आते हैं। लेकिन मैंने आपको एंड यूज क्लासिफिकेशन के बेस में बताया, क्योंकि ये समझना थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा आसान है। इसमें एक चीज आप और देख सकते हैं, एक मैं डिफरेंस और करता हूं। जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है
इसकी डिमांड कैसी होती है? इनडायरेक्ट डिमांड होती है, ये डिराइव्ड डिमांड होती है। वहीं जो फाइनल गुड होता है उसकी डिमांड कैसी होती है? डायरेक्ट डिमांड होती है। ये एक डिफरेंस इसमें आप और देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। थैंक यू।